एक पुरानी सल्तनत थी। नाम था नहरिस्तान। उस सल्तनत के किनारे एक छोटा सा गांव था, सुर्खकोट। ये गांव खूबसूरत भी था और पुरअमन भी, लेकिन कभी कभी खूबसूरत जगहों में भी ऐसे राज छुपे होते हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती। उसी गांव में रहता था एक लोहार, अफान। ताकतवर हाथ, साफ बिल, और मशहूर था कि उसके बनाए हुए औजार बरसों नहीं टूटते। लेकिन उसे क्या मालूम था कि बहुत जल्द उसकी जिंदगी एक ऐसी आजमाइश में बदलने वाली है जो सिर्फ ताकत से नहीं, ईमान से जीती जाती है। एक अजीब अजनबी उसके दरवाजे पर आया। लंबा काला चेहरा, चेहरा छुपा हुआ, आवाज भारी। मुझे ये धात पिघला कर दो और इस बात का जिक्र किसी से न करना। उसने थैली में एक स्याह पत्थर डाला। जब अफान ने उसे आग पर रखा तो धात सब्ज रोशनी देने लगी। अफान हैरान रह गया। ये कौन सी धात है? अजनबी बोला, ये ताकत है, बहुत बड़ी ताकत। और फिर खामोशी से चला गया। उस धात से जैसे सरगोशियां आ रही थीं। मुझे पिघला, मैं तुझे ताकत दूंगा। अफान ने फौरन सूरे नास पढ़कर धात को ढांप दिया और आवाजें बंद हो गईं। सुबह होते ही वो सीधा गांव के बुजुर्ग शेख दाऊद के पास गया। हजरत, ये धात अजीब है, जैसे कोई जादू हो। शेख दाऊद ने सिर्फ एक नजर डाली और चेहरे का रंग बदल गया। बेटा, ये जम्मार की शैतानी कान से निकाला गया पत्थर है। इससे बनाई गई चीज इंसान की रूह खींच लेती है। अफान का दिल लर्ज गया। रात को वो सियाह पोश फिर आया। इस बार उसके साथ दो साये भी थे, धुआं जैसे जिस्म, सुर्ख आंखें। अफान, मेरी धात तैयार हुई। मैं वो धात नहीं पिघलाऊंगा, ये हराम है, अफान ने सख्ती से जवाब दिया। अजनबी चीखा, तुम्हें ताकत, दौलत, शोहरत सब दे सकता हूं। अफान गरजा, तुम्हें पछताना पड़ेगा। लोहार और तीनों साये धुएं में गायब हो गए। चंद दिन बाद गांव में मुसीबतों का तूफान आ गया। कभी आसमान स्याह हो जाता, कभी घरों की छतों से पत्थर गिरते, कभी बच्चे डर कर जाग जाते, कभी मवेशी मर जाते। शेख दाऊद ने कहा, इरफान, जम्मार तुमसे नाराज है। अगर तुमने झुक कर धात पिघला दी तो गांव बच जाएगा, अगर ना झुके आजमाइश बढ़ेगी। इरफान ने जवाब दिया, मैं अल्लाह के सामने झुकूंगा, किसी जादूगर के सामने नहीं। जम्मार ने सबसे पहले इरफान की मां को निशाना बनाया। एक रात इसकी मां कांपने लगी, सांस रुक रुक कर आ रही थी। बेटा, मुझे लगता है कोई साया मेरे इर्द गिर्द है। इरफान ने फौरन कुरान की आयत पढ़कर दम किया, लेकिन दीवारों से सरगोशियां आती। इरफान, लोहे वाले, झुक जा। इसकी मां ने इसका हाथ पकड़ा। बेटा, ईमान पर कायम रहना। अगली सुबह अफान के दरवाजे पर एक खत पड़ा था। अगर अपनी मां की जान चाहते हो तो वो धात पिघलाकर मुझे दे दो, वरना अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। जम्मार। अफान खामोश हो गया, दिल टूटने लगा। ये ईमान का इम्तिहान था या सब्र की हद। वो वहां बैठ गया जहां पूरे गांव का मंजर नजर आता था। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मैं कमजोर हूं, मेरी रहनुमाई फरमा। फिर दिल में सुकून उतरा और अफान उठकर बोला, मैं जम्मान का सामना करूंगा, ईमान के साथ। शेख दाऊद ने उसे एक छोटा तावीज दिया। बेटा, ये कोई जादू नहीं, ये कुरान की आयत है, उसे अपने दिल के करीब रखना। जम्मार बहुत ताकतवर है, लेकिन ईमान की आयत इसकी पूरी दुनिया जला सकती है। अफान रात के वक्त जंगल की तरफ निकला। हवा सर्द थी, दरख्तों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जली हुई उंगलियां फेरी हों। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली, कांपती हुई। बेटा, वापस जा, आगे मौत है। अफान ने कहा, अगर मौत भी है, मैं जुल्म के सामने सर नहीं झुका सकता। वो औरत धीरे से मुस्कुराई और स्याह धुएं में गायब हो गई। अफान समझ गया कि वो इंसान नहीं थी। पहाड़ के अंदर एक बड़ा गार था। अंदर सब्ज रोशनी,
जैसे जादू का समंदर हो। अफान ने आयतुल कुर्सी पढ़ी और जिमार ने आहिस्ता आहिस्ता चलकर कहा, तू आ गया लोहार। तुमने मेरी धात पिघलाने से इनकार किया, इसका नतीजा तुम्हारे गांव ने भुगता। ये सब आजमाइश है, मेरा रब मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। जिमार हंसा, रब कहाँ है ये सब रोकने? मैं ताकत देता हूं, मैं इंसानों को उम्र देता हूं, मेरे सामने सब झुकते हैं। इफान की आवाज गरजी, इंसान तेरे सामने झुके तो वो इंसान नहीं रहता, असल ताकत अल्लाह के पास है। जिमार गुस्से से कांप उठा। जिमार ने हाथ घुमाया, आग से एक भयानक भूत निकला और इफान पर झपटा। इफान ने बिस्मिल्लाह कहकर हथौड़ा मारा, भूत धुएं में तहलील हो गया। जिमार चीखा, कैसे मुमकिन है, तुम्हारे हाथों में नूर है। जिमार ने वही स्याह धात उठाई और आसमान की तरफ फेंक दी। वो धात जंजीरों में बदल गई और इफान के जिस्म को जकड़ लिया। इफान जमीन पर गिर गया, जंजीरें उसका जिस्म काट रही थी। जिमार चिल्लाया, अब बता, ईमान बचाते हो या मां की जान? इफान की आंखें बंद हुईं और मां की आवाज आई, बेटा हिम्मत मत हारना। इफान ने पूरी कुव्वत से सूरतुल फलक पढ़ी और जंजीरें पिघलकर जमीन पर गिरने लगी। जम्मार पीछे हट गया। ये नाम मुझे जलाता है। जम्मार ने पूरी ताकत लगा दी। गार लरस गया, आग आसमान तक पहुंच गई। जिन चीखने लगे। जम्मार चीखा, मैं शैतान का खादिम हूं, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। इफान ने हथौड़ा उठाया, दिल में अल्लाह अकबर कहा और आग के दायरे में छलांग लगा दी। हथौड़ा सीधा जम्मार के सीने पर लगा। एक जोरदार धमाका हुआ, रोशनी फैल गई, गार टूटने लगा। जम्मार चीखता रहा, आयात, ये आयात मुझे खत्म कर रही हैं, और उसका जिस्म स्याह धुएं में पिघल कर खत्म हो गया। गार का अंधेरा खत्म हो गया, आग बुझ गई, जिन गायब हो गए। इफान जमीन पर बैठा, थका हुआ मगर जिंदा। आसमान से एक नर्म हवा चली, जैसे अल्लाह ने रहम कर दिया हो। सुबह जब अफान गांव पहुंचा तो सब लोग उसके गिर्द जमा हो गए। अफान भाई, बच्चे सो रहे हैं, मवेशी ठीक हो गए, वो साए चले गए, गांव में रोशनी वापस आ गई। उसकी मां उसे गले लगाकर रो पड़ी, बेटा तुम आज हमारे लिए सिर्फ लोहार नहीं, बचाने वाले बनकर आए हो। शेख दाऊद ने कहा, बेटा तुमने साबित किया कि एक सच्चा मोमिन अपने ईमान पर डट जाए तो दुनिया का कोई जादू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अफान ने अपना तंदूर दोबारा जलाया। लोग उसके पास औजार बनाने भी आते और अपने दिल का बोझ हल्का करने भी। अफान हर आने वाले से सिर्फ यही कहता, मैं कुछ नहीं, असल ताकत सिर्फ अल्लाह की है। और आज तक लोग कहते रहे, ईमान के सामने सबसे ताकतवर जादूगर भी हार जाता है।